1950 का दशक उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव खेतों और जंगलों से घिरा हुआ। गांव के बाहर एक पहाड़ी की तलहटी में एक पुराना स्कूल खड़ा था, शिवदत्त विद्या मंदिर। ये स्कूल कभी गांव का गौरव हुआ करता था, लेकिन अब ये केवल भय और रहस्य का प्रतीक बन चुका था। गांव वाले इसे भूतिया स्कूल कहते थे क्योंकि वहां से बच्चे गायब होने लगे थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जाते थे, न कोई निशान न कोई सुराग। बस रात के सन्नाटे में स्कूल की दीवारों से आती रहस्यमयी आवाजें और गांव वालों के दिलों में बसता डर। कहानी की शुरुआत गर्मियों की एक उमस भरी रात थी। गांव के सरपंच रामलाल अपने घर के आंगन में बैठे चिलम पी रहे थे। उनकी पत्नी शांति पास ही चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। अचानक गांव के चौकीदार मंगल भागता हुआ आया। उसका चेहरा पसीने से तर था और आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। सरपंच जी, मंगल हांफते हुए बोला, स्कूल से फिर आवाजें आ रही हैं। और रमेश का बेटा गोपाल आज स्कूल गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। रामलाल की चिलम हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। गोपाल 12 साल का मासूम बच्चा जो रोज स्कूल जाता था, अब गायब था। यह कोई नई बात नहीं थी। पिछले 2 सालों में स्कूल से 7 बच्चे गायब हो चुके थे। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया, जंगल छान मारे, लेकिन कुछ नहीं मिला। हर बार बस एक ही कहानी, बच्चा स्कूल गया और फिर गायब। अब बहुत हो चुका, रामलाल गुस्से में बोले। मैं खुद स्कूल जाकर देखूंगा। शांति ने डरते हुए कहा, नहीं जी, वह जगह शापित है। लोग कहते हैं कि स्कूल में कोई आत्मा रहती है। रात को वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन रामलाल ने ठान लिया था। उन्होंने मंगल और गांव के कुछ नौजवानों को साथ लिया और लालटेन, लाठियां और भगवान का नाम जपते हुए स्कूल की ओर चल पड़े। स्कूल का भयावह रूप शिवदत्त विद्या मंदिर गांव से कुछ दूरी पर एक सुनसान रास्ते के अंत में खड़ा था। इसकी दीवारें पुरानी थीं, पत्थरों पर काई जमी थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। स्कूल का मुख्य द्वार लकड़ी का था, जो अब जर्जर हो चुका था। रात के सन्नाटे में स्कूल की इमारत किसी भूतिया महल की तरह लग रही थी। हवा चलने पर खिड़कियों से सीटी की आवाज आती थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रामलाल और उनके साथियों ने स्कूल के अंदर कदम रखा। लालटेन की मध्यम रोशनी में स्कूल का हाल भयानक लग रहा था। दीवारों पर बच्चों के पुराने चित्र टंगे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली और भयावह लग रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हवा में एक सड़ांध भरी गंध थी। गोपाल, गोपाल, रामलाल ने पुकारा, लेकिन उनकी आवाज स्कूल की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। कोई जवाब नहीं आया। अचानक मंगल ने फुसफुसाते हुए कहा, सरपंच जी, वह देखिए। उसने एक कोने की ओर इशारा किया जहां एक पुरानी किताब जमीन पर पड़ी थी। रामलाल ने उसे उठाया। ये स्कूल का पुराना रजिस्टर था, जिसमें 1940 के दशक के बच्चों के नाम लिखे थे। लेकिन एक पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, वे मेरे हैं। कोई उन्हें नहीं बचा सकता। रामलाल का दिल जोर से धड़कने लगा। यह क्या है? उन्होंने मंगल से पूछा, लेकिन मंगल भी डर से कांप रहा था। रहस्य का उद्घाटन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि स्कूल की नींव 1930 में पड़ी थी। उस समय एक सख्त हेडमास्टर दयाशंकर स्कूल चलाते थे। वह बच्चों के साथ बहुत क्रूरता से पेश आते थे। एक बार एक बच्चे श्याम ने उनकी पिटाई से तंग आकर स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लोग कहते थे कि श्याम की आत्मा स्कूल में भटकती है और बच्चों को अपने साथ ले जाती है। रामलाल को ये कहानी अविश्वसनीय लगी, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने गांव के पंडित हरिशंकर को बुलाया। पंडित जी ने स्कूल में हवन करने का फैसला किया। अगली रात गांव वाले स्कूल के प्रांगण में इकट्ठा हुए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हवन की आग की लपटें ऊंची उठने लगीं। अचानक स्कूल की खिड़कियों से ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन बुझ गई और अंधेरे में एक बच्चे की हंसी की आवाज गूंजी। वह हंसी, वह गोपाल की नहीं थी, मंगल ने कांपते हुए कहा। पंडित जी ने मंत्र और तेज किए। तभी स्कूल के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। सभी लोग डर से पीछे हट गए। स्कूल की छत पर एक काली आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा धुंधला। वह धीरे धीरे छत से नीचे उतरने लगी। ये श्याम की आत्मा है, पंडित जी ने चिल्लाकर कहा। ये बच्चों को अपने दुख का हिस्सा बनाना चाहती है। अंतिम टकराव रामलाल ने हिम्मत जुटाई और आत्मा से बोले, श्याम, अगर तू ही है तो बता, तुझे क्या चाहिए? इन मासूम बच्चों का क्या कसूर? आत्मा की आंखें और चमक उठी। उसने एक भयानक आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए। दयाशंकर ने मुझे मार डाला। अब मैं हर बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा ताकि वह भी मेरा दर्द महसूस करे।
पंडित जी ने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और हवन की आग ने एक सुनहरी चमक बिखेरी। आत्मा चीखने लगी और उसका रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन जाने से पहले उसने कहा, मैं लौटूंगा। जब तक दयाशंकर का पाप धुल नहीं जाता, मैं लौटता रहूंगा। समापन। अगले दिन गोपाल और बाकी गायब बच्चे स्कूल के पीछे जंगल में बेहोश मिले। वे सभी जीवित थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। गांव वालों ने स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन रात के सन्नाटे में लोग कहते हैं कि स्कूल की खिड़कियों से अब भी बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। क्या श्याम की आत्मा को शांति मिली, या वह आज भी अपने न्याय की तलाश में भटक रही है? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, शिवदत्त विद्या मंदिर अब कभी स्कूल नहीं रहा। वह सिर्फ एक भयानक कहानी बन गया जो गांव वाले अपनी अगली पीढ़ियों को सुनाते हैं।